बच्चों स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यू सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन पार्ट 2। फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, जितने सारे डिटेल्स वो पढ़ लिया था, कुछ पार्ट्स इसके रह गए थे, वो आज हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे आप ध्यान दीजिए। पहला पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन जो रह गया था, और उसके बाद सेकेंड टाइप होगा कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, और थर्ड टाइप होगा फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला जो टाइप है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। चलो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल का हिंदी होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत मतलब क्या होता है? व्युत मतलब होता है उल्टा, यानी कि किसी भी भिन्न का जब रेसिप्रोकल पूछे तो आपको क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल मान लो आपसे पूछे कि 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपको अंश के जगह पे हर को और हर के जगह पे अंश को लिख देना है। मतलब नोमिनेटर के जगह पे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर के जगह पे नोमिनेटर को लिख देना है। कैसे? तो आपको 7/5 लिख दोगे, ये हो जाएगा 5/7 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम पूछे, रेसिप्रोकल पूछे तो क्या करना है बच्चों? सिंपली नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दोगे, और जो फ्रैक्शन में आएगा वो हो जाएगा उस संख्या का व्युत्क्रम। दूसरा इसका एग्जाम्पल आपको यदि मिक्स फ्रैक्शन में दे दे कि 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद फिर आप इसको उल्टा कर दोगे। तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 21 और 2 23/7, और इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम पूछा है तो उल्टा कर दो, 7/23 हो जाएगा। ये है आपका रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद सेकेंड टाइप जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। अब कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। अब कंपेयरिंग में क्या होगा बच्चों कि कंपेयरिंग में होगा कि आपको दो फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर 2 से ज्यादा फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इन सारे फ्रैक्शंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, या फिर बोला जाएगा कि इन सारे फ्रैक्शन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या फिर घटते हुए क्रम में लिखिए। तो कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चंस आने के, या फिर वो टाइप्स कौन कौन से होंगे, ये देख लीजिए। पहला टाइप ये होगा, या तो 2 फ्रैक्शन होंगे, दोनों फ्रैक्शन में दोनों का अंश बराबर होगा। क्या होगा? अंश बराबर होगा, तो कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। दूसरा टाइप ये हो सकता है, अंश मतलब नोमिनेटर जब बराबर हो तब कैसे कंपेयर करेंगे। दूसरा टाइप डिनोमिनेटर जब बराबर हो, यानी कि हर जब बराबर हो तब कैसे कंपेयर करेंगे दोनों फ्रैक्शन को, दोनों भिन्न को। और तीसरा इसमें टाइप, या तीसरा जो टाइप संभावना है क्वेश्चन आने का, ये है कि ना अंश बराबर हो और ना ही हर बराबर हो, तब आप कैसे कंपेयर करोगे उस भिन्न को कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। एग्जाम्पल में देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल पहले से स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट से, कि जब अंश दोनों का बराबर हो तो कैसे कंपेयर करोगे आप। जैसे मान लो 5/7 रहे और 3/7 रहे, और आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ 5/7 और 3/7 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे अच्छा अंश बराबर करना था, हमने तो हर बराबर कर दिया। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे आप 5 लिख दो और यहाँ पे आप 9 लिख दो। ये फ्रैक्शन, चूंकि अंश बराबर करना था, टाइप फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ना, जब दोनों का अंश बराबर हो। 5/7 और 5/9 में पूछा जाए बच्चों कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इसमें देखो इन दोनों का अंश जो है, यानी कि नोमिनेटर जो है वो तो सेम है, तो डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है? 9 है। तो 7 और 9 जो जिसका हर इसमें देखेंगे, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो हर किसका छोटा है? 7 छोटा है या 9 छोटा है? तो 7 छोटा है, तो 5/7 बड़ा होगा 5/9 से। 5/7 इज ग्रेटर देन 5/9। तो आप बता दोगे कि 5/7 बड़ा है 5/9 से। तो ये टाइप पहला दे दिया जाएगा। दूसरा टाइप जो आपसे पूछेगा, जब दोनों में हर बराबर हो। क्या बराबर हो? हर जब बराबर होगा तब आप कैसे कंपेयर करोगे। यानी कि आपको दे दिया जाए 5/7 और 4/7 और बोला जाए
कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आप इनका तो हर बराबर है, तो आप इसका अंश देखोगे कि अंश का क्या है। अंश इसमें जिसका बड़ा होगा ना वो बड़ा होगा। तो 5 बड़ा है या 4 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ये 5/7 इज ग्रेटर देन 4/7। तीसरा टाइप इसमें क्या पूछ देगा कि अंश और हर दोनों बराबर नहीं हो, तब आपको बताना हो कि भाई इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है। 3/2 और 5/2 में इन दोनों भिन्न में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका क्या कंसेप्ट है। देखो जी, इसका सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताता हूं जो आपको जीवन भर याद रखोगे तो काम आएगा। इसके हर से इसको इसके अंश में गुना कर दो, कितना आएगा? 7×21। और इसके हर से इसके अंश में गुना कर दो, कितना आएगा? 5×10। और कंपेयर कर लो, अब 21 बड़ा है या 10 बड़ा है? 21 बड़ा है, यानी कि 21 वाला कौन सा है? 3/2, यानी कि 3/2 बड़ा होगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3/2 इज ग्रेटर देन 5/7। 3/2 बड़ा होगा 5/7 से। एक एग्जांपल और लेके इसको समझ लो। जैसे मान लो 5/9 रहे और 7/6 रहे, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों भिन्नों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। सिंपल सा लॉजिक है, आप क्रॉस गुना करके देख लोगे। 5 में 6 से गुना करोगे क्या आएगा? ये रफ का काम है, 30। 9 में 7 से गुना करोगे क्या आएगा? 63। अब 30 बड़ा है या 63 बड़ा है? तो 63 बड़ा है, यानी कि 63 वाला कौन सा है? ये वाला है। तो आप लिख दोगे कि 5/9 से बड़ा है 7/6, यानी कि ये जो मुंह जो खोलोगे इस साइड में खोल दो, है ना। तो ये हो गया 3 टाइप। इसी टाइप्स के आएंगे कंपेयरिंग में। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोल दे दो, यानी कि कंपेयरिंग फ्रैक्शन में जब 2 से ज्यादा हो और बोल दे कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, और उसमें दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, एक क्वेश्चन करके इस कंसेप्ट को क्लियर समझ लेते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन इसका देखते हैं कि आपको कंपेयरिंग में दे दे कि आप 3/2, 5/7 और 4/3 इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम। कैसा क्रम? बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है बच्चों, जब आपसे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोला जाए, इसमें देखो ये कोई कंसेप्ट आपका नहीं लगेगा, तो आपको पहले दोनों का कंपेयर करो। पहले 2 का कंपेयर कर लो, उसके बाद फिर तीसरे से कंपेयर कर लेना। पहले हम कंपेयर करेंगे 3/2 और 5/2 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। कैसे करेंगे? अब वही, ये तो थर्ड टाइप वाला है ना, इसका ना ही अंश बराबर है और ना ही हर बराबर है। तो क्या करेंगे, वही जो ट्रिक था हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 में 7 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 21। 2 में 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 10। बड़ी सिंपल है। दोनों में से कौन बड़ा है? 21 बड़ा है, तो 21 वाला कौन सा वाला है? ये है, यानी कि 3। पहले तो हमने ये छाट लिया कि 3/2 बड़ा है 5/7 से। अब क्या 3/2 4/3 से बड़ा है? यहाँ पे ये करके देख लेंगे। फिर वही काम, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 9, 4 में 2 से तो 8। 9 बड़ा है या 8 बड़ा है? 9 बड़ा है, यानी कि फिर 3/2 बड़ा है 4/3 से। तो सबसे बड़ा ये हो गया। अब हमें ये देख लेना है कि 4/3 से 5/7 बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो फिर वही करेंगे, 7 28 और 5 से 15। 28 बड़ा है ना, यानी कि 4/3 बड़ा है 5/7 से। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा आया? 2/3। उसके बाद कौन सा आया? 4/3। उसके बाद कौन सा आया? 5/7। लेकिन इसको हमें लिखना कैसे है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे 5/7 को, उसके बाद उससे छोटा 4/3 को, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या आया था? 2/3। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एकदम एडवांस क्वेश्चन दे दिया, आपको इससे भी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इजी वे में कर लोगे। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रैक्शन का ऐड कैसे करेंगे और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होगा। तो आइए फ्रैक्शन का एडिशन समेशन देखते हैं।
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना जी, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करेंगे, इसका क्या कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए, मेरे को 10 से 15 मिनट दीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, जीवन भर भूलोगे नहीं, बड़ी सिंपल वे में आपको बताऊंगा। 5/3 प्लस 1/2 इसको ऐड करने, इसमें अलग अलग टाइप है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इसको ऐड करने के लिए दे आपको, तो सबसे इजी तरीका क्या है, इसके करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको, जो इजी लगे ना उससे करना। एक तो ये इजी तरीका है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि यहाँ लिख दो 6, फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो 10, फिर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करो तिरछा तिरछी तो 3, ये क्या आ गया 13/6, ये हो गया आपका सम। दूसरा सेकंड मेथड इसका क्या है, या फिर अल्टरनेट मेथड जो बोलोगे, ये क्या है सेकंड, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे बताते हैं, वो है कि 5/3 प्लस 1/2 का क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2 टाइम में जाएगा, फिर 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 में 3 से डिवाइड करते हैं, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए ये वाला ट्रिक आप करोगे। लेकिन जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शन दिया रहे तब कैसे करोगे, आओ मैं समझाता हूँ। 2 से ज्यादा रहे फ्रैक्शन तब हम कैसे ऐड करेंगे फ्रैक्शंस का। जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूं कि आपको 5/2 प्लस 4/3 प्लस 1/5 को ऐड करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 का कर लेंगे, पहले 2 का कर लेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा तीसरे से कर देंगे। आइए करते हैं, पहले इन दोनों का करेंगे, तो 2 और 3 में मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे कर देंगे तो 4 दूनी 8, इसको 1/5 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23/6 प्लस 1/5। अब इन दोनों का कर दो, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, 5 × 30, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 15, 5 × 10 1 11 प्लस 6 में 1 से गुना करोगे तो 6 आएगा। अब 1 से 15 और 6 जमा जब करोगे तो 15 6 21, 1 2 1 बटे में 30, 6 5 11। अब ये 2 1 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये है ऐड करने का। अब ऐड में ही आपको कहीं इस तरह दे दे, मिश्रित भिन्न में 1/2 प्लस 4/1/3 प्लस 1 × 1/5 और आपको इसको बोले कि आप सम करो। कुछ नहीं करना है, सिंपल, पहले मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्रित भिन्न को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 7/2, 4 × 12 1 13, 13/3, 5 × 5 1, 6/5 और फिर 2 का कर दो। कैसे करोगे, तो पहले इन दोनों का करो तो 3 में 2 से गुना करके यहाँ पे लिख दो 3 दूनी 6, फिर 2 ये 3 को 7 में गुना करो 21 प्लस 13 में 2 से तो 13 दूनी 26 और इसको 6/5 को एज इट इज कॉपी कर दो। फिर इन दोनों को सम कर दो, चूंकि प्लस का साइन है तो 6 और 1 7, 2 2 4 बट्टे में 6 प्लस 6/5, फिर 6 और 5 का, फिर इन दोनों का सम कर दो, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करके 30 लिख दो। फिर ये 5 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 4 5 20 3 23 और 6 6 के 36 हो जाएगा। अब ये 6 5 11 के एक हाथ में 1 3 6 1 7 और ये 2 से 71/30, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। इस टाइप सम, मुझे लगता है कि ये सम का कंसेप्ट आपको चाहे कितना भी बड़ा सम दे, यदि इसको मेरे वीडियो को ध्यान से आपने देखा होगा ना, आप चुटकियों में करोगे। अब समेशन के बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है फ्रैक्शन का, ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, आइए एग्जांपल ले लेते हैं। पहला दिया रहे कि 5/3 में
2 को माइनस करना है, वही काम करना है। वहां पे प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कर देंगे और मेथड सेम रहेगा। 3 और 2 में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 6, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, माइनस 3 में 1 से तो 3, अब 10 में से 3 गया 7/6। दिस इज योर आंसर। करना क्या है, सारा मेथड सेम रहेगा। वहां पे प्लस था तो प्लस करते थे, यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस करेंगे। ऐसे ही है। एक एग्जांपल और मैं आपको ले लेता हूँ। जब 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा रहे भिन्न तो कैसे करोगे, और मिश्रित में रहे तो कैसे करोगे। 3/1/4 माइनस में 1 पूर्णांक 1/3 ये रहे तो आप कैसे करोगे। तो ये सिंपल है, अभी बताया था आपको। पहले मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो तो 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 4 3 12 1 13/4 3 एकम 3 माइनस 4/3 अब फिर 2 का कर दो, उसके बाद तीसरे का कर देना। 2 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, फिर माइनस 13 दूनी 26 माइनस 4/3। ठीक है जी। अब 26 में से 20 में से 26 जाएगा तो ये माइनस में आएगा जी, माइनस 6/8 माइनस 4/3। अब फिर इन दोनों का कर देंगे। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करके 24 लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 18, फिर माइनस और चौक 32 आया। अब दोनों चूंकि माइनस में है तो साइन माइनस का लगेगा, सम हो जाएगा। 8 और 2 10 और 3 1 4 1 5 माइनस 50/24। अब इसको चाहो तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। देखो 2 इसको काटेगा 25 बार में, इसको 12 काटेगा, 2 काटेगा 12 बार में, ये हो जाएगा माइनस 25/12। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सब्ट्रैक्शन का मेथड था। उसके बाद आते हैं, आज सारा फ्रैक्शन में आपका क्लियर करके जाऊंगा। इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए समझ लेते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन कैसे होगा ये देखिए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है, पहले सिंपल लेते हैं। 5/7 रहे और 14/15 रहे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट में क्या करते हैं आप ध्यान दो। ऊपर और नीचे काट सकते हो, ऊपर और नीचे काट सकते हो, फिर क्रॉस क्रॉस काट सकते हो। ऊपर की संख्या को ऊपर से नहीं काटेंगे और नीचे की संख्या को नीचे से नहीं काटेंगे। बस ये कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, या तो आप क्रॉस क्रॉस काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, या फिर ऊपर के नीचे की संख्या से काट सकते हो, ऊपर की संख्या को नीचे से काट सकते हो। लेकिन नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से नहीं काटना होता है, नहीं डिवाइड करना होता है, और ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से डिवाइड नहीं करना होता है। अभी तो चलो करते हैं कैसे। देखो ये क्रॉस चेक करके देखते हैं, क्रॉस करता है क्या, हाँ तो काटता है। 5 काट देगा 15 को 3 बार में, 5 या 15। 7 14 को काट देगा 2 बार में, 2/3। ये हो जाएगा आंसर। दूसरा टाइप है, मान लो 3/9 दिया रहे और 81/18 दिया रहे। अब ये मत कर देना कि 9 चूंकि 18 को काट रहे हैं तो 9 दूनी 18 कर देना, और 3 81 को काट रहा है 27 कर देना। मैंने बताया था कि या तो आप तिरछा तिरछी काट सकते हो, मतलब क्रॉस क्रॉस काट सकते हो। 3 को 81 से 18 से काट सकते हो, 9 को 81 से काट सकते हो, या फिर ऊपर के नीचे और नीचे ऊपर काट सकते हो। ठीक है, लेकिन नीचे नीचे नहीं और ऊपर ऊपर नहीं। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब जैसे यहाँ पे देखो, हम चाहे तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और चाहे तो क्रॉस क्रॉस भी काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे भी यहाँ पे कट रहा है। तो ये देखो क्रॉस कट रहा है, ये इसको 9 टाइम में काट देगा, ये इसको 6 टाइम में काट देगा। लेकिन देखो 9 और 6 आया ना, तो कंसेप्ट ये है कि ऊपर नीचे कट जाएगा, तो फिर 3 इसको काटेगा 2 टाइम में। अच्छा, संख्या वही लेते हैं, उसी से काटते हैं जो दोनों संख्या को काट दे। ये नहीं कि इसको 2 से काट दिया और इसको 3 से काट दिया, नहीं, एक ही संख्या से दोनों कटनी चाहिए। ठीक है, तो 3 काटेगा 6 को 2 टाइम में और 3 काटेगा 9 को 3 टाइम में, और इसका रिजल्ट आएगा 3/2। ये हो गया आपका आंसर। अब 1 से ज्यादा दिया रहे तो आप कैसे करोगे, जैसे मान लो कि 5/7 गुने में 3/2 गुने में 14/15, इसको कैसे करोगे। तो देखो इसको चाहे यहाँ भी देख सकते हो, इसको यहाँ भी देख सकते हो क्रॉस क्रॉस, और इसको यहाँ भी देख सकते हो। तो ये तो इसको नहीं काट रहा है, लेकिन ये 15
5 15 को काट देगा, 5 3 15, 7 3 में नहीं कट रहा है लेकिन 7 14 को काट देगा। कितने बार में? 2 बार में, तो 7 दूनी 14 ऐसे काट। फिर देखो क्रॉस क्रॉस, ये 3 इसको काट देगा एक बार में, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, रिजल्ट क्या आ गया? 1। दिस इज योर आंसर। तो एक से ज्यादा रहे तो आप ऐसे करोगे। अब आते हैं डिवाइड में कि डिवाइड कैसे आप करोगे। डिवाइड का कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आपका फ्रिक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ तक आपने यदि मेरा वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, और आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप इसको लाइक करो, मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर भी करो। अब डिवीजन का कंसेप्ट देखते हैं, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। देखो डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? मान लो 15/12 डिवाइडेड 3/4 रहे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि 15/12 का तो ऐसे लिख देंगे, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये वाला लास्ट वाला जो संख्या होता है ना वो पलट जाता है, यानी कि ये 4/3 हो जाता है। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगा दो। 3 15 को देखो कितने बार में काटेगा? 5 बार में। 4 12 को कितने बार में काटेगा? 3 बार में। अब ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है तो 5/3 लिख दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक से ज्यादा रहे तो कैसे करोगे जी? दूसरा टाइप, यदि एक से ज्यादा रहे 18/12 डिवाइड 3/2 और फिर डिवाइड 1/3। तो पहले 2 का कर लेंगे, जो आएगा उसको तीसरे में कर लेंगे। तो पहले 2 का करते हैं, 18/12, ये मल्टीप्लाई में जब होगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। इसको एज इट इज कॉपी कर लो। फिर इसको देखो तो ये तीसरा तीसरी कट रहा है, 6 18 और 2 6 12 और 6 को एक बार में काट देगा। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। और डिवाइड किससे कर रहा है? 1/3 से करना है। नीचे कुछ नहीं है तो अपने मर्जी से 1 मान लो, क्योंकि 1 माना जा सकता है। ये 1/1 हो जाएगा। फिर डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे का जो हर है वो अंश में चला जाएगा, अंश जो है हर के स्थान पे आ जाएगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा। फिर क्रॉस क्रॉस, अब कोई संख्या है नहीं तो ऊपर की संख्या को ऊपर से गुना कर दो, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। जब कटता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर की संख्या को ऊपर से और नीचे की संख्या को नीचे से, तो 3/1 या 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था फ्रैक्शन का कंसेप्ट, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप यदि यहाँ तक देखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।